पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस की नई सैटेलाइट इमेज आई है, वो भी दिखा देता हूं। ऐसा है ये जब इस तरह के आपके कर्म होंगे तो जो आपकी तरफ आप जो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो दिखा देता हूं। पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस की नई सैटेलाइट इमेज आई है। भारत के एयर स्ट्राइक में तबाह हुआ था एयरबेस, तिरपाल से ढककर हैंगर की मरम्मत का काम जारी है। अब क्या हुआ है कि दुल्हन का मेकअप तो उतर गया था, अब सच्चाई दिखने लगी थी, तो उसने फिर से घूंघट करके और अंदर पाउडर पोतना शुरू कर दिया। अब देखिए जरा यहाँ पे ये देखिए, ये इतनी बुरी तरह तोड़ा। और यहां से मार्शल श्रीवास्तव हमको बताते रहे हैं कि ये वो जगह है भोलारी जहां असल में इन्होंने अपने ड्रोन वोन ये जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं ना इनके, वो सब ज्यादा रखे हुए थे और यहां पे पड़ी मार। अब यहां तिरपाल ढक के अंदर मरम्मत चल रही है। सर देखिए ऐसा है कि इसमें एक इनका वो EWC भी था, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम भी था, जो कि 1000 करोड़ का था, भुलारी में वो बड़ा गया है। तो अब वो तिरपाल ही ढका जाएगा और अंदर सारा माल चला गया। इसी जगह पर आपको एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर कम से कम इनके 50 से 60 सैनिक हलाक हुए होंगे, जो शब्द ये इस्तेमाल करते हैं, और 1 2 4 5 अफसर जरूर गए होंगे। ये ऐसा नहीं कि ऐसे मामला ऐसे निपट गया होगा। तो अब 50। हाँ, क्योंकि उतने लोग काम करते हैं हैंगर में, इतने से कम काम नहीं करते हैं। जब इन्होंने अटैक किया वो सारे के सारे वॉर टाइम था, उस वक्त वो लोग वहाँ काम कर रहे होंगे, उनके बहुत सारे इक्विपमेंट गए होंगे। ये जो नुकसान हुआ है इसको भरपाई करने में अभी लगेगा, एक आध जनरेशन लग जाएगी। इधर गौरव आ रही है, पर्दा है पर्दा नशी को बेपर्दा जो कर दूं तो हाँ, ये पर्दे में मुनीर मेरा नाम नहीं, मुनीर फील्ड मार्शल मेरा नाम नहीं। ये देखिए, इसके लिए आपको बड़ी मोटी चमड़ी चाहिए और बेशर्मी की इंतहा चाहिए। बेशर्मी जो शब्द है ना, वो भी जब आपके सामने शर्मा जाए, वो आपको होना पड़ेगा पाकिस्तान होने के लिए। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है, आपके सामने रख रहा हूं। कराची की मलेर जेल है, वहां गोलीबारी हुई, पुलिस और कैदियों के बीच में हिंसक झड़प हुई। अफरा तफरी का फायदा उठाकर 200 से ज्यादा कैदी फरार हो गए हैं। जेल में हिंसा के दौरान कई पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। देर रात पुलिस ने सड़कों पर फायरिंग भी की। दिनेश, ये फरार नहीं हुए हैं, इनको निकाल के भगा दिया है, क्योंकि 200 मार दिए हम लोगों ने, 200 और जिहादी चाहिए थे। अच्छा, तो उनको निकाला है कि भाई आओ और फरार अभी इतने दिनों तक रोटी खिलाई है, आओ अब गोली खा। गोली खा। हाँ, आप रोटी खा रहा था, आप गोली खा। लेकिन ये जो गोली खा वाले लोग निकाले गए हैं, ये सोच रहे होंगे, आप बार बार इमरान खान की बात करते हैं कि एक वही परिंदा है जो नहीं उड़ पा रहा है वहां से बाहर जी। बाकी तो लोग निकल रहे हैं। एक्चुअली जो मैंने सुनी है खबर वो थोड़ी सी इससे अलग है। मैंने सुना है कि वहां पे अर्थक्वेक आई थी, भूकंप से एक दीवार गिर गई थी। भूकंप से एक दीवार गिरी थी, तो इन लोगों ने बोला कि बाहर जाओ। ये बाहर जाओ का सिस्टम उन्होंने सीरियसली ले लिया और एक्चुअल में बाहर चले गए और बाहर चले गए 200 से ज्यादा। जब बाहर गए 200 से ज्यादा, फिर भगदड़ा रहे, फिर ये तो सही में बाहर चले गए कि साहब आप ही ने बोला था बाहर चले जाओ। सब के सब बाहर चले गए, कोई दीवार फांद के गेट तोड़ के, तो ये लोग बाहर निकल गए। वहां पे फायरिंग हो रही है कराची की सड़कों में कि पकड़ो इनको, गोली मारो, कहां चले गए। अच्छा, ये जो पाकिस्तान इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, कहीं थोड़ा इन्होंने सिस्टम बनाने की चरमराती कोशिश की थी, लेकिन कंप्लीट केओस नहीं दिखाई दे रहा आपको पाकिस्तान में। नहीं, पाकिस्तान में कंप्लीट केओस, देखिए पाकिस्तान में जो केओस है ना, वो क्यों है? पाकिस्तान में केओस इसलिए है क्योंकि वहां पे गवर्नेंस नहीं है, वहां पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे इंस्टीट्यूशंस नहीं है, किसी को पनपने नहीं दिया वहां की फौज ने। तो यही होगा जो आप स्क्रीन पे अपना देख रहे हैं। इसकी बुनियाद में यह है कि वहां नियत नहीं है, वहां पे नियत नहीं, वहां पे कुछ भी नहीं है बेसिकली पाकिस्तान में ना। दे डोंट वांट एनीथिंग। सिविल सोसाइटी और सिविल स्ट्रक्चर जो होता है, सिविल गवर्नेंस का, दैट्स ऑलमोस्ट मिसिंग। देखिए ना, अगली खबर भी वही बता रही है। बलोचों के हमलों से तिलमिलाई पाकिस्तानी सेना, भारत पर लगाया विद्रोह भड़काने का आरोप। DGISPR ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का अभिन्न अंग बताया। बलोचों ने खुद की आजादी का ऐलान कर रखा है। लीजिए, अब हर जगह उनको भारत ने इतना तगड़ा मार दिया है। दिनेश, ये बहुत मुझे सुकून लगा। हाँ, कि बलूचिस्तान हमारा अभिन्न अंग है। अभिन्न हम अभी तक हम कश्मीर को लेकर बताते रहे उनको। अब हमेशा बोलते थे ये POK हमारा अभिन्न अंग है। अब वो ये भी कह रहे हैं बलूचिस्तान में गड़बड़ी के हिंदुस्तान के हाथ होने के हम सबूत देंगे। ये हम करते रहे पहले। ये देखिए साहब की बात है, ये भारत और बलूचिस्तान का, अगर आप कैमरा से थोड़ा सा जूम कीजिए जरा, एक बड़ा मैसेज है जो मेजर गौरव आर्य देना चाह रहे हैं। ये देखिए साहब, ये दिल में बलोच भाइयों के लिए ये स्नेह और सम्मान है। ये बलूचिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप का ये फ्लैग है और ये मेरे पास रहता है। इट्स ऑलवेज हियर विथ मी, मेरे साथ रहता है ये, और मैं अपने पास रखता हूं इसको, और ये हमारे दिल के पास रहता है। दिस इज ऑलवेज देयर एंड आई वेयर इट वेरी ऑफन। आज मैं कैरी कर रहा था तो मैं ये दिखाना चाहता हूं कि इस प्रकार से है ये, और एक बड़ा संदेश है जी। और अगर यहां पर ताइवान को लेकर बात हुई है तो बलूचिस्तान को लेकर भी यहां से बार बार कहा गया है इस बात को कि अब एम्बिविटी खत्म होनी चाहिए।
अब बड़े क्लियर डिमार्केशंस और बहुत क्लियर पाले खिंचे हुए होने चाहिए कि ये इधर हमारे दोस्त हैं और इधर हमारे शत्रु हैं, और उसके बाद अपना काम हमको करना चाहिए। ये अगली खबर आपको देखिए और गहराई से समझाएगी। पाकिस्तान का आतंकी चेहरा फिर से बेनकाब, शहबाज का करीबी लश्कर कमांडर के साथ दिखाई दिया। पाकिस्तानी पंजाब प्रांत का स्पीकर मलिक अहमद आतंकी के साथ रैली करता दिखाई दिया। आतंकी सैफुल्लाह कसूरी के साथ रैली में हिस्सा लिया गया। लश्कर का डेप्यूटी हेड है सैफुल्लाह कसूरी। आतंकी सैफुल्लाह ने रची थी पहलगाम हमले की साजिश। अब ये देख लीजिए आप, ये जो कहते हैं ना कि समझ में नहीं आता कि लोटे में पानी है कि पानी में लोटा, ये वो वाला हाल है इनका। खैर अभी उनको लोटा जो है वो खाली लग रहा है क्योंकि हिंदुस्तान ने पानी रोक दिया, लेकिन ये इससे ज्यादा ब्लेटेंट और क्या तरीका होगा इनका ये दिखाने का? आपको बुरा लग रहा है क्योंकि आप इंडियन हैं। आपको शुरू से ये सिखाया गया है कि दहशतगर्दी बुरी बात है। पाकिस्तान में मैं कई बार कह चुका हूं, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में बच्चों को सिखाया जाता है कि बेटा बड़े होकर तुम्हें हफीज सईद अंकल जैसा बनना है, तुम्हें मसूद अजहर अंकल जैसा बनना है, तुम्हें दाऊद अंकल जैसा बनना है। तो ये जो इनके जितने भी अंकल हैं आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारे अंकल हैं। नहीं तो जब ये अंकलों के बारे में बताता है, यूनाइटेड नेशन बताता है, अमेरिका बताता है कि मोस्ट वांटेड है, तो ये बताया करें ना कि हमको भीख मत दो, ये तो हमारे अंकल हैं। नहीं, ये बच्चों को अपने मैं आपकी बात समझ गया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये अपने बच्चों को ये बताते हैं कि ओसामा बिन लादेन को बुरा बोल रहे हैं, ये साजिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कौम का हमारे हीरो है। ये मुशर्रफ के डायलॉग्स हैं, ऑन रिकॉर्ड है, मुशर्रफ ने बोला है सही कि ओसामा बिन लादेन हमारी कौम का हीरो है। ये उसने बोला है, मुशर्रफ ने बोला है। मुल्ला उमर से ओसामा बिन लादेन से हर एक तरह की गड़बड़ी यहां पाने के बावजूद वो जो पूरी दुनिया में गड़बड़ियों को दूर करने का ठेका जिसने लिया हुआ है वो फिर से दे देता है इनको, लोग एक दिन और जियो। ऐसा है कि ये तो गढ़ ही है ना, यही तो जन्म लेते हैं ये लोग, यही बड़े होते हैं, यही गढ़ है। एक आप सिंदूर की सबसे अच्छी बात क्या रही? सबसे अच्छी बात ये रही कि ये अब खुल के सामने आ गया कि स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, सेमी स्टेट एक्टर्स, ऐसी कोई चीज ही नहीं है। सारे के सारे एक ही एक्टर हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई साहब सारे एक्टर इसी नाटक के एक्टर हैं सब, और इनको और ये सारे ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। ये सैफुल्लाह कसूरी को लीजिए, जब शुरुआत में पहलगाम वाले मामले में नाम सामने आया, ये खुद सामने आके कहना मैं नहीं था। अब थोड़े दिन की जिंदगी मिल गई है, मेरे ख्याल से राशन खत्म हो गया घर में, तो फिर दुकान के लिए निकल पड़ा है, शटर खोल दिया इसने। और ये कसूर से ताल्लुक रखने की वजह से कसूरी नाम, मुझको लगता है अगला ब्रह्मोस का निशाना कसूर होने वाला है। कसूर को भी पढ़ना बैलेंस रह गया, अभी इनको पढ़ना चाहिए। ये देखिए, ये जिसके साथ वो स्टेज पे बैठा है वो पंजाब असेंबली का स्पीकर है पाकिस्तान में। भाई पंजाब असेंबली के स्पीकर के सामने बैठा और वो पंजाब असेंबली के स्पीकर से पूछा कि आप इनके साथ क्यों बैठे हैं? कह रहे हैं इनके खिलाफ कोई प्रूफ छोड़ना है, ये तो अच्छा आदमी है।